7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज 24/7 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ ममता बघेल। आज महारानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में महारानी लक्ष्मीबाई के स्मृति स्थल पर सेवार्थ जन कल्याण समिति द्वारा क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वंचित वर्ग के बच्चों के द्वारा वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई को श्रद्धा सुमन अर्पित। किसी राष्ट्र के उत्थान की प्रक्रिया और उसका स्वर्णिम भविष्य उसकी स्वास्थ्य और सृजनशील शिक्षा प्रणाली में निहित है। इस उक्ति को चरितार्थ करने के लिए सेवार्थ जन कल्याण समिति के द्वारा संचालित 12 शिक्षण केंद्रों से समूह में विभाजित 100 बच्चों ने आज रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर प्रश्नोत्तरी के माध्यम से विनम्र श्रद्धांजलि का नवाचारी प्रयोग किया। किसी राष्ट्र की उन्नति का मूल मंत्र वहां की संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सेवार्थ जन कल्याण समिति ने आज 8 चरणों में 1857 की क्रांति में रानी का योगदान और उनके व्यक्तित्व तथा कृतित्व पर एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया। क्रांति का स्वरूप, शुभारंभ, क्रांति के स्थल, क्रांति के नायक इत्यादि विविध घटकों पर वंचित और शोषित वर्ग के बच्चों से प्रश्न पूछे गए तो बच्चों के चेहरों की भाव भंगिमा और चमक से राष्ट्र उत्सर्ग की भावना स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रही थी। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉक्टर रीता मिश्रा और डॉक्टर अनुराधा शर्मा थी। अध्यक्षता पाठशाला समूह की संरक्षिका शकुन वैश्य ने की। कार्यक्रम के विशेषता अतिथि शिवपुरी के जिला पंचायत अधिकारी ब्रह्मानंद गुप्ता थे। इस अवसर पर ग्वालियर के प्रख्यात समाजसेवी राजाराम गुप्ता, पाठशाला समूह के उपाध्यक्ष राम सुदेश राठौर, सचिव मनोज पांडे, राकेश कुमार पांडे, राकेश श्रीवास्तव, धर्मेंद्र सिंह गुज्जर तथा बड़ी संख्या में बच्चों के अभिभावक भी इस गरिमामय समारोह में उपस्थित हुए। कार्यक्रम शुभारंभ के पूर्व सभी बच्चों ने अतिथियों के साथ मिलकर रानी को माल्यार्पण किया और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ग्वालियर से दीपक सिंह गुज्जर की रिपोर्ट। शिक्षाविद ग्वालियर, सम्मानीय मेजर मनोज पांडे साहब, सचिव सेवा जन कल्याण समिति, सम्मानीय हरनाम जी, वशिष्ठी प्रताप जी, और जल्दी आओ बेटा, टाइम नहीं है, ऐसा है बेटा, जिम्मेदारी बेटा। पांडे जी, मेरी साथी डॉक्टर अनुराधा शर्मा। आपको मालूम है आज कितना, वैसे देखा जाए तो उनका बलिदान दिवस है, वीडियो नहीं तो वैसे तो वो लग जाएंगे। महिला हमारे बीच से उस दिन चली गई थी, लेकिन कितनों को प्रेरणा दे गई। आप सोचिए 1857 में गई थी और 2024 में भी, आज भी जब हम वो कविता पढ़ते हैं, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। सबको याद है ना ये वाली? हमें भी अभी तक याद है। कोई और कविता याद नहीं है स्कूल की, लेकिन वो याद है क्योंकि वो नस नस में इतनी हमारे अंदर बहादुरी की भावना भरती है। हम सबको उससे प्रेरणा लेनी है। अभी जैसे दीदी ने बताया कि हमको उससे प्रेरणा लेनी है। क्या प्रेरणा लेनी है हमको उनसे कि आज सुबह ही मुझे आदरणीय दीक्षित जी के सेवार्थ पाठशाला के बारे में जानकारी मिली और मैं आदरणीय दीक्षित जी यहाँ पर एडिशनल में जिला पंचायत रहा, उस समय डाइट में प्रिंसिपल थे दीक्षित जी, तब भी मैंने साथ में काम किया है और मुझे उनके इस रूप का आज पहली बार पता चला कि वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। मैं इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ उनका। और मेरी एक पुस्तक का विमोचन है, शून्य से शिखर की ओर, सेकेंड हाफ। तो मैंने आदरणीय दीक्षित जी से निवेदन किया है कि जो बच्चे 10th और 12th में अच्छा पढ़ रहे हैं, मेरिटोरियस हैं, तो उनको मेरी किताब के विमोचन कार्यक्रम में लेकर के आइए, हम सब लोग उनको सम्मानित करेंगे। आपने मुझे नमस्कार सर। नमस्कार। आप इस बलिदान युग में आप क्या कहना चाहोगे बच्चों से? क्या कहना चाहते हैं? आज महारानी लक्ष्मीबाई जी के बलिदान दिवस पर इस प्रतियोगिता में शामिल हुआ और बच्चे बहुत ही अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर मुझे भी बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली जो मुझे पता नहीं थी। मैं इसके लिए आदरणीय दीक्षित जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत ही अच्छा आयोजन किया। आप बच्चों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? महारानी लक्ष्मीबाई जी के बलिदान दिवस से जो हमें प्रेरणा मिलती है कि हम अपना सर्वस्व राष्ट्र पर निर्माण न्यौछावर करने के लिए हमेशा तत्पर हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सेवार्थ जन कल्याण समिति के अधीन एक सेवार्थ पाठशाला ग्वालियर चंबल संभाग में 12 से 13 स्थानों पर 600 बच्चों को निःशुल्क पढ़ा रही है। यह प्रकल्प पिछले 5 वर्ष से संचालित है। कोरोना अवधि के प्रथम चरण के समय से काम चल रहा है।
शिक्षा किसी राष्ट्र का एक बहुत बड़ा आभूषण होता है। यदि ये आभूषण चमकदार है, स्वर्णिम है, तो देश चमकेगा। यदि ये आभूषण धूमिल पड़ गया तो देश की छवि धूमिल होगी। इस उद्देश्य से हम लोगों ने मिलकर के सभी साथियों ने एक संगठन बनाया, सेवार्थ पाठशाला, जिसके अंतर्गत लगभग 600 बच्चे पढ़ रहे हैं। जिला भिंड और जिला शिवपुरी में एक पाठशालाएँ चल रही, ग्वालियर में 10 स्थानों पर पाठशालाएँ चल रही हैं। प्रतिवर्ष हम लोग 18 जून को रानी का बलिदान दिवस मनाते हैं। इसके पीछे उद्देश्य ये है, यदि किसी देश की संस्कृति जीवित है तो वह देश जीवित है। यदि किसी राष्ट्र की संस्कृति को हम संवर्धित करते हैं, संरक्षित करते हैं, तो वह देश उत्थान की प्रक्रिया में अवश्य शामिल होगा और आगे बढ़ेगा। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम लोग हर वर्ष रानी की समाधि पर उनका बलिदान दिवस मनाते हैं। आज हमारी 10 पाठशालाओं के बच्चे आए हैं, बहुत सारे समाज सेवी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, गणमान्य नागरिक हैं। पत्रकार बंधुओं का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहता है। लोकतंत्र को जीवित रखने में पत्रकारों की एक बहुत बड़ी अहम भूमिका है। ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। हमारे अच्छे कार्य को ये जन जन तक पहुँचाते हैं, तो उनको भी नमन करता हूँ। और समाज सेवी जो यहाँ बैठे हुए हैं, उन सभी राकेश श्रीवास्तव जी हैं, हरीश जायसवाल साहब हैं, आकाश जी हैं, राम स्वदेश राठौर साहब हैं, उपाध्यक्ष हैं पाठशाला के, सेना के रिटायर्ड सूबेदार हैं, सभी को नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सर, आप अपने बच्चों और जो शिक्षक शिक्षिकाओं को क्या उद्देश्य, क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं? यही मार्गदर्शन है कि मैं तो अब वृद्ध हो गया हूँ, तो भगवान से प्रार्थना है कि सब युवा साथी मिलकर के इस कार्य को आगे संचालित करें, बढ़ाएं। जी सर। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? हम तो यही है कि हम तो जो ऑलरेडी किस पर गंगा को बहा रहे हैं, बस उसमें हम थोड़ा बहुत जो भी सहयोग दे सकें बच्चों के उत्थान, देश की तरक्की के लिए, वो हम उनके साथ मिलकर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप। बच्चों में देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम की और आपस में सब सहयोगिता जगाई जाए और इसके उदाहरण भी हो सकता है। शुरू से वो साहस की और शौर्य की सब चीज़ को देवी रही है। सबसे बड़ी उनकी बातें पर एक थी। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों में भी इस राष्ट्र की जैसे आजकल की और भौगोलिक परिचय उसमें प्रेम का होना जरूरी है। और ये भावना अगर हम शुरू से नहीं डालें तो आगे जाके डेवलप होना बहुत मुश्किल होता है। तो शुरू से जैसे कहते हैं ना कि गाँव पालने में आपने लक्ष्मी के किस तरह से लिया या क्या उनसे प्रेरणा ली, अपने जीवन का उनको महसूस किया कि हाँ उनको याद करके आप प्रेरित हुई हो? कभी कभी याद करते हैं, कभी तो याद आती तो हमेशा कहीं ना कहीं उनसे प्रेरणा तो आज भी हमारे बीच ऐसा लगता है कि मैं कृष्ण जी है। जब उनको देखते हैं, जब उनकी बात सुनते हैं, जब उनकी कविताएं उनके बारे में सुनते हैं, बड़ा उत्साह बढ़ता है।